हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कार्टिलेज के टाइप्स बताए जा रहे थे। कार्टिलेज जो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया, लेकिन कार्टिलेज के जो टाइप्स बताए हैं मुख्य रूप से कार्टिलेज मेनली 3 टाइप्स की होती हैं जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दी गई हैं। हाईलाइन कार्टिलेज जिसे काचाव उपास्थि कहते हैं, और दूसरा आपको बताया गया था फाइब्रस कार्टिलेज जिसे रेशेयुक्त उपास्थि कहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है इसका येलो इलास्टिक कार्टिलेज और दूसरा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इसके अलावा तीसरा कार्टिलेज का टाइप्स होता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बताएंगे किसके बारे में, हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में। तो बेटा हाईलाइन कार्टिलेज जिसका दूसरा नाम है काचाव उपास्थि, हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको इनके टाइप्स बता ही चुके हैं। देखिएगा ढंग से, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब काचाव उपास्थि के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। पहले मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ आपको, डायग्राम से देख लें थोड़ा। ये बेटा किसका डायग्राम बनाया जा रहा है? ये डायग्राम आपको बना रहे हैं हम हाईलाइन कार्टिलेज का। ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं बेटा? पेरिकॉन्ड्रियम। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसमें वाइट फाइबर्स होते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं श्वेत रेशे। वाइट फाइबर्स ये बेटा मैं जो बना रहा हूँ बोर्ड पे, ये आपको हाईलाइन कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट को यहाँ पे बनाया जा रहा है बेटा। ये बेटा डायग्राम किसका बन रहा है? ये हाईलाइन कार्टिलेज का। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, इन सेल्स को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं बेटा। कार्टिलेज कैप्सूल, इन्हें कहते हैं कार्टिलेज कैप्सूल। इस तरह से बेटा ये हमने आपको डायग्राम बना के बताया किसका,
हाइलाइन कार्टिलेज का। इस हाइलाइन कार्टिलेज में बीच में ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ये क्या है? ब्लड वेसल्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, हाइलाइन कार्टिलेज फिगर। इस तरह से बेटा ये डायग्राम ऑब्जर्व कर लें। ये हमने किसका डायग्राम बनाया बेटा? हाइलाइन कार्टिलेज का। इसे हिंदी में कहते हैं काचा वपास्थी का। ये क्या है? कार्टिलेज कैप्सूल हैं, ये देख लें, कार्टिलेज कैप्सूल। और ये कॉन्ड्रीब्लास्ट सेल्स हैं जो कार्टिलेज बनाती हैं। ब्लड वेसल्स हैं ये, और ये इसमें ये वाइट फाइबर्स हैं। ये यहाँ पे ये फाइबर्स दिख रहे हैं, ये वाइट फाइबर्स हैं, वाइट फाइबर्स। ये आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहलाती है इसकी? पेरिकॉन्ड्रियम, आउटर मोस्ट कवरिंग है इसकी। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। ऑब्जर्व कर लें बेटा डायग्राम को अच्छी तरह से। तो अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे बेटा हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में। तो डायग्राम आप ऑब्जर्व करें। तो हाइलाइन कार्टिलेज होती क्या है बेटा? तो हाइलाइन कार्टिलेज जो इट इज़ अकर, हाइलाइन कार्टिलेज इट इज़ ए टाइप ऑफ कार्टिलेज, एक टाइप की कार्टिलेज होती है। तो हाइलाइन कार्टिलेज इट इज़ अकर इन मैक्सिमम, अधिकतम होती है। इट इज़ अकर इन मैक्सिमम नंबर्स, यह मैक्सिमम संख्या में पाई जाती है या अधिकतम संख्या में पाई जाती है। कौन सी? काचा वपास्थी या हाइलाइन कार्टिलेज। इसके बारे में ये पॉइंट आपको बेटा याद रखना है। इसके अलावा हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में क्या याद रखना है? इट इज़ अकर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती हैं। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ मिलती हैं बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट इज़ अकर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज़्यादा संख्या में मिलती हैं हाइलाइन कार्टिलेज। और हाइलाइन कार्टिलेज इसके अलावा इट इज़ क्लियर जस्ट लाइक ग्लास, ग्लास की तरह या शीशे की तरह यह क्या होती है? साफ होती है। ग्लास ट्रांसल्यूसेंट होती है, ट्रांसल्यूसेंट ब्लू कलर की होती है। कौन? हाइलाइन कार्टिलेज। जस्ट लाइक ग्लास की तरह साफ़ होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, ब्लू कलर होती है। एक बात बेटा यहाँ पे याद रखेंगे, हाइलाइन कार्टिलेज जो होती है, हाइलाइन कार्टिलेज में क्या होता है बेटा? हाइलाइन कार्टिलेज में मेनली आपको ये बात याद रखनी है कि हाइलाइन कार्टिलेज में क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो कम संख्या में होती हैं। ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स की कम संख्या के कारण ये क्या होती है? ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स इट इज़ जस्ट लाइक ए ग्लास, शीशे की तरह साफ़ होती है। कौन? हाइलाइन कार्टिलेज। तो बेटा ये देख लें, ज़्यादातर हमारी बॉडी में ज़्यादातर संख्या में हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। हाइलाइन कार्टिलेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब भ्रूणीय विकास होता है, भ्रूण का जब विकास होता है तब हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। हाइलाइन कार्टिलेज भ्रूण में विकसित हो रही भ्रूण में ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। इट इज़ क्लियर जस्ट लाइक ग्लास, ग्लास की तरह ही साफ़ होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं। और ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स की कम संख्या के कारण ये क्या होती है? ग्लास की तरह साफ दिखाई देती है। कौन? हाइलाइन कार्टिलेज। तो बेटा ये हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे हाइलाइन कार्टिलेज। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें अच्छी तरह से, देख लें डायग्राम को। तो बेटा अब आगे हम आपको इससे आगे बताएंगे इनके टाइप्स नहीं, काचा वपास्थी या हाइलाइन कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको यहाँ पर। देखिए बेटा, तो हाइलाइन कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स बेटा, उदाहरण। हाइलाइन कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ मिलती है? इट इज अकर इन नेसल सेप्टम
उदाहरण नासापट्ट में पाई जाती है। नाक के बीच में जो एक संरचना होती है जिसे नासापट्ट कहते हैं, उसमें हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। इसके अलावा हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ मिलती है? लैरिंग्स में पाई जाती है। इसे स्वर रज्जु कहते हैं हिंदी में। लैरिंग्स को क्या कहते हैं बेटा? स्वर रज्जु। आपको पढ़ाया जाएगा किसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जब आपको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे स्वर लैरिंग्स के बारे में। किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे। लैरिंग्स में स्वर रज्जु में पाई जाती है कौन सी कार्टिलेज? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया जाएगा आपको लैरिंग्स के बारे में। स्ट्रक्चर जो बताया जाएगा लैरिंग्स वहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्टली या ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट में डिस्कस करेंगे इसको। तीसरा, इसके अलावा ये कहाँ मिलती है? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इसके अलावा पाई जाती है सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। श्वास नली एवं श्वसनी की सी की आकृति की वलय में, सी आकृति की वलय में पाई जाती है। कौन पाई जाती है? हाइलाइन कार्टिलेज। इस तरह से बेटा इसके अलावा और कहाँ मिलती है? स्टर्नम पार्ट ऑफ रिब्स के स्टर्नम पार्ट में, रिब्स के स्टर्नम पार्ट में, रिब्स के स्टर्नम पार्ट में पाई जाती है कौन? हाइलाइन कार्टिलेज। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज के रूप में भी काम करती है कौन? हाइलाइन कार्टिलेज। तो इस तरह से बेटा ये बोर्ड पे जो आपको लिखे हैं हमने हाइलाइन कार्टिलेज के उदाहरण हैं। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाई जाती है? नेसल सेप्टम, लैरिंग्स, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज के रूप में काम करती है। इस तरह से बेटा आप ये समझ गए होंगे उदाहरण कहाँ पे ये पाई जाती है। अब बेटा ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसके बारे में थोड़ा पॉइंट देख लेंगे, देख लें, ऑब्जर्व कर लें उदाहरण। तो बेटा जो अभी आपको बताया गया आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज 5वें टाइप में जो बताया ना अभी, आर्टिकुलर कार्टिलेज द जॉइंट बिटवीन टू बोन्स the joint between two bones, periosteum, that place the joint between two bones, that place periosteum is absent. Here हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट। हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट। हिंदी में सुन लें, टू लॉन्ग बोन्स बेटा, टू लॉन्ग बोन्स, दो लंबी हड्डियां जो होती हैं हमारे शरीर में
वो लंबी हड्डियों के जॉइंट पर आउटर मोस्ट कवरिंग, हड्डियों की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पेरिओस्टियम, वो एब्सेंट होती है। वहाँ पर क्या पाई जाती है? वहाँ पर हाईलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। तब इससे कहा जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के रूप में काम करती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज। इस तरह बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाई जाती है। जो लंबी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में जॉइंट पर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन्स पेरिओस्टियम इज एब्सेंट। दैट प्लेस हाईलाइन कार्टिलेज इज अकर। दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब लंबी अस्थियों के जॉइंट पर क्या होता है, हड्डियों की आउटर मोस्ट कवरिंग पेरिओस्टियम अनुपस्थित होती है, उस जगह आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो हाईलाइन कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के रूप में पाई जाती है। इस तरह से बेटा आपको हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में बता दिया गया है। अब आपको आगे की कार्टिलेज के बारे में बताएंगे। तो अभी आपको जो बेटा बताया जा रहा है हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आगे यहाँ पर बताएंगे फाइब्रस कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज बेटा? दूसरा टाइप है कार्टिलेज का, फाइब्रस कार्टिलेज, जिसे कहा जाता है रेशे युक्त उपास्थि। क्या कहते हैं? रेशे युक्त उपास्थि कहते हैं। रेशे युक्त उपास्थि दो टाइप की होती है, जैसा कि अभी आपको बताया था। सबसे पहले टाइप आपको बता देते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। जिसे कहते हैं पीले प्रत्यास्थ उपास्थि। इसका डायग्राम देख लेंगे बेटा। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से इसको समझा देता हूँ। ये बेटा पीले क्या हैं? फाइबर्स हैं, येलो फाइबर्स हैं। ये येलो फाइबर्स हैं इस किसमें? येलो इलास्टिक कार्टिलेज में। येलो इलास्टिक कार्टिलेज में ये फाइब्रोब्लास्ट, सॉरी ये सेल्स हैं, इन्हें कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स हैं। येलो फाइबर्स, पीले रेशे, मैट्रिक्स फिगर। किसका डायग्राम बनाया बेटा? येलो इलास्टिक कार्टिलेज का। येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होता है? येलो फाइबर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? येलो फाइबर्स। दिस कार्टिलेज हैज़ द network of येलो फाइबर्स। येलो फाइबर्स का नेटवर्क रखती है, तो ये फाइबर्स इसीलिए येलो कलर की दिखाई देती है। ये कार्टिलेज येलो फाइबर्स रखती है, इसलिए येलो कलर की दिखाई देती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, उच्च लचीली कार्टिलेज होती है। हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होती है। बेटा ये उदाहरण कहाँ कहाँ मिलती है ये कार्टिलेज, एग्जाम्पल देख लेंगे। ईयर पिन्ना, कान के जो पिन्ना होते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं हिंदी में, उनमें पाई जाती है।
ईयर पिन्ना में, एपिग्लोटिस में पाई जाती है, एपिग्लोटिस में पाई जाती है। यूस्टेकियन ट्यूब में मिलती है, यूस्टेकियन ट्यूब में पाई जाती है और टिप ऑफ नोज में पाई जाती है। तो ये कहाँ मिलती है ये आपको पता चल गया होगा। कौन? येलो इलास्टिक कार्टिलेज के उदाहरण कौन से हैं? कार्टिलेज, ईयर पिन्ना है, एपिग्लोटिस है, जिसे घाटी द्वार कहते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब कान के इंटरनल स्ट्रक्चर में पाई जाती है और नाक के टिप पर पाई जाती है। कौन सी कार्टिलेज? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो बेटा ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में आप समझ गए होंगे। दिस कार्टिलेज हैज़ द नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स, पीले रेशों का जाल रखती है। इट इज़ हाईली, उच्च लचीली कार्टिलेज होती है और इट ऑल्सो हैज़ outermost कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम भी रखती है। कौन? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। इट ऑल्सो हैज़ outermost कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम भी रखती है। ये पॉइंट बेटा आपको इस तरह से, ये बॉक्स में मैं आपको बंद कर देता हूँ, ये अलग से पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे बताया गया है येलो इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। अब बेटा आगे आपको बताते हैं इसी के दूसरे टाइप्स के बारे में आपको बताते हैं। डायग्राम ऑब्जर्व कर लें इसका, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है। अब इसके दूसरे पार्ट, फाइब्रस कार्टिलेज के ही दूसरे पार्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, वो है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सी है बेटा? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, पहले तो इसका डायग्राम देख लें वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का। ये बेटा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बेटा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज में ये क्या है? फाइबर्स हैं, मैट्रिक्स है, इसे हिंदी में कहते हैं आधात्री। ये डायग्राम किसका है बेटा? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का। तो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, वाइट फाइबर से बनी होती है। किससे बनी होती है? वाइट फाइबर से बनी होती है। किससे बनी होती है? वाइट फाइबर से। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज किसकी बनी होती है? वाइट फाइबर से बनी होती है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज किसकी बनी होती है? वाइट फाइबर्स से। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज वाइट फाइबर से बनी होती है। तो इस तरह बेटा ये आपको वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में समझ में आ गया होगा। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज is made up of only white fibers. It does not have पेरिकॉन्ड्रियम। ये ऐसी एकमात्र
कार्टिलेज होती है जो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं रखती है। कौन सी? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज ऐसी एकमात्र कार्टिलेज होती है, इट डज नॉट हैव पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं रखती है। कौन सी? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। केवल वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही इसमें किस में बदल जाते हैं? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं। ओनली वाइट फाइब्रस कनेक्टिव tissues are form white fibrous cartilage का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से आपको इस समझ में आ गया होगा कि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज किसकी बनी होती है? वाइट फाइबर्स की ही बनी होती है केवल, और पेरिकॉन्ड्रियम नहीं रखती। केवल यही एकमात्र ऐसी कार्टिलेज होती है जो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं रखती। केवल वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही कंप्लीटली वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही कि किसका निर्माण करते हैं? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का निर्माण करते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको हमने बताया है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में। डायग्राम ऑब्जर्व कर लें अच्छे से बेटा, डायग्राम ये बना हुआ है इसका। अब इसके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, उस उदाहरणों को भी बेटा आपको देखना है थोड़ा ढंग से। इनके उदाहरण देख लीजिए बेटा। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ मिलती है? उदाहरण, एग्जाम्पल। सबसे पहला उदाहरण है इसका, ये कहाँ पाई जाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है जो पेक्टोरल गर्डल होती है, पेक्टोरल मतलब पेल्विक श्रोणि मेखला जो होती है, पेक्टोरल गर्डल नहीं, श्रोणि मेखला जो होती है, श्रोणि मेखला के में दो बोन्स के बीच में जगह होती है, इसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। उस प्यूबिक सिम्फाइसिस में वाइट कार्टिलेज पाई जाती है। पेल्विक श्रोणि मेखला के में दो हड्डियों के बीच में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है उसमें ये पाई जाती है। कौन पाई जाती है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इसके अलावा दूसरा कहाँ मिलती है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसे हिंदी में कहते हैं अंतराकशेरुक बिंब। अंतराकशेरुक बिंब में भी ये पाई जाती है। अंतराकशेरुक बिंब में वाइट कार्टिलेज पाई जाती है। सुन ले बेटा, अंतराकशेरुक बिंब में दो हमारे शरीर में क्या होता है बेटा? हमारे शरीर में जो वर्टिबल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, बैकबोन जो होती है, उस बैकबोन को बनाती हैं वर्टिब्रेई, जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। उन कशेरुकाओं के बीच में, दो कशेरुकाओं के बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, गद्दीनुमा संरचना होती है, जिसे कहते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। वो क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड जर्क। ये मैकेनिकल शॉक और जर्क से प्रोटेक्ट करती है कशेरुक दंड को, या वर्टिबल कॉलम्स को प्रोटेक्ट करती है। तो आपने देखा होगा जब किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी थोड़ा, जब नॉर्मल बॉडी की तुलना में डेड बॉडी लंबी हो जाती है, थोड़ा खिंच जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती हैं, या अंतराकशेरुक बिंब जो होते हैं, उन अंतराकशेरुक बिंब में रिलैक्सेशन के कारण ऐसा होता है, ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क। तो इंटरवर्टिबल डिस्क में कौन पाया जाता है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। इस तरह से बेटा हमने आपको ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के उदाहरण बताए हैं। कहाँ मिलती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस में और इंटरवर्टिबल डिस्क में पाई जाती है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब आपको तीसरे कार्टिलेज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अब तक हमने आपको दो कार्टिलेज बता दी, कार्टिलेज के दो टाइप्स बता दिए गए। फर्स्ट टाइप जो बताया गया हाइलाइन कार्टिलेज, और दूसरा टाइप बताया गया फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज के भी दो पार्ट,
पहला येलो इलास्टिक कार्टिलेज, दूसरा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज बता दिया गया। अब आपको तीसरे टाइप की कार्टिलेज यहाँ पे बताई जा रही है, वो है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड कार्टिलेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है कैल्सीभूत कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? कैल्सीभूत कार्टिलेज। कैल्सीभूत उपास्थि कहते हैं या कैल्सीभूत कार्टिलेज कहते हैं। कैल्सीभूत कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, जो अभी आपको उदाहरण बताया जाएगा बाद में, पहले इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये हाइलाइन कार्टिलेज का मॉडिफिकेशन होती है, रूपांतरण होती है हाइलाइन कार्टिलेज। इट फॉर्म, यह बनती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स। कैल्शियम साल्ट्स के जमा होने के कारण इसका निर्माण होता है। किसका? कैल्सीफाइड कार्टिलेज का। इन मैट्रिक्स में इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज का मॉडिफिकेशन होती है। इट फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स का, जो कैल्शियम साल्ट्स के मैट्रिक्स में जमा होने के कारण इसका निर्माण होता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज का। इसके उदाहरण कौन से हैं बेटा? उदाहरण तो भी बताएंगे आपको आगे। पहले इसमें जो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? कैल्शियम साल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम साल्ट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यह इसमें जो कैल्शियम साल्ट होता है उसका नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट उस कैल्शियम साल्ट का नाम है जो इनमें पाया जाता है। किसमें? कैल्सीफाइड कार्टिलेज में। उदाहरण कौन से बेटा इनके, कहाँ मिलती है? सुपरा स्केपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग, जो मेढक की पेक्टोरल गर्डल की सुपरा स्केपुला होती है उसमें पाई जाती है। कौन? कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इसके अलावा दूसरा प्यूबिस ऑफ फ्रॉग के प्यूबिस में पाई जाती है। तीसरा फीमर एंड ह्यूमरस में पाई जाती है। तो इस तरह से आपको बताया गया कैल्सीफाइड कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है। उदाहरण आपको समझ गए होंगे। सुपरा स्केपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग, मेढक की अंश मेखला की सुपरा स्केपुला में पाई जाती है, मेढक की प्यूबिस में पाई जाती है, और फीमर और ह्यूमरस में पाई जाती है। कौन? कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इस तरह से बेटा आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज के बारे में बता दिया गया। अब इससे आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।